Hello and namaskar everyone. My name is Pranjal Maheshwari and I am from Jaipur. I have qualified CMA with an All India rank 46 in CMA Inter and All India rank 45 in CMA Final. And I've recently got selected in Tata Motors through campus placement, which was organized in Delhi. And first of all, thank you so much for showering so much love on the previous video. That was a mock interview video of mine that was shared on YouTube channel of Dhruv Coaching Classes. We have got so many unexpected views, like unexpected number of views on that video, and the comment section was flooded. बहुत सारे comments थे and students ने हमें personally appeal किया कि ये जो सारा process था campus का इसे डिटेल में शेयर किया जाए. So today I will be sharing campus placement, this whole process, my personal experience in what all companies I got selected and everything with you all in this video. So stay tuned. So start करते हैं. सबसे पहले मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ मेरा कैंपस एक्सपीरियंस. सबसे पहले बात करते हैं कैंपस एक्सपीरियंस कहाँ से स्टार्ट होता है. हम वन बाय वन चलेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट लिस्टिंग्स की. शॉर्ट लिस्टिंग्स का ऐसा होता है, वंस यू गेट सिलेक्टेड, वंस यू गेट पास, जब आपका फाइनल का रिजल्ट आ जाता है उसके नीचे एक लिंक होता है जिसमें आपको एक फॉर्म फिल करना होता है एंड यू हैव टू अटैच योर सीवी. वहां पे वंस यू अटैच योर सीवी एंड एवरीथिंग, तब से आप एक ऑफिशियली इस प्रोसेस में, जो कैंपस का प्रोसेस होता है, इसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हो. आपके पास आफ्टर लाइक 10-15 डेज डिपेंडिंग ऑन ईयर टू ईयर, आपके पास 10-15 डेज के बाद में मेल्स आने लगते हैं कंपनी के. तो कंपनीज के मेल्स आपके पास आने लगते हैं. जैसे मेरे पास 4 PSUs के मेल्स आए थे. आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड, उसे हम शॉर्ट लिस्टिंग्स कहते हैं. आई वॉज शॉर्ट लिस्टेड इन 4 PSUs एंड 3 to 4 अदर MNCs एंड अदर कंपनीज. तो ये सारा शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस होता है. उसके बाद आपको अपनी स्टडीज जो है, जैसे अगर आप आपके पास किसी कंपनी का या किसी PSU का शॉर्ट लिस्टिंग का मेल आया है एंड अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप तब से ही उस कंपनी स्पेसिफिक तैयारी भी जो कहते हैं वो आप अपनी स्टार्ट कर सकते हैं. फिर बात मैं करती हूँ दिल्ली कैंपस की. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 कंपनीज में शॉर्ट लिस्टिंग आई थी. आउट ऑफ देम 3 to 4 वर PSUs. तो मैंने दिल्ली कैंपस के लिए अप्लाई किया था. हमारे पूरे इंडिया में 4 जगह पे ये कैंपस होते हैं, फेज 1 के कैंपस. तो दिल्ली कैंपस के अंदर हमारी डेट्स आई थी 11th, 12th एंड 13th अप्रैल. ठीक है. तो उससे पहले मैंने एक CRT प्रोग्राम ज्वाइन किया था ध्रुव कोचिंग क्लासेस में ही. मैंने मेरी सारी एजुकेशन ध्रुव कोचिंग क्लासेस से ही की है. यहाँ पे एक 60 आवर्स का CRT प्रोग्राम होता है, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम. उस 60 आवर्स के प्रोग्राम में टेक्निकल हो गया, आपका HR हो गया, डोमेन हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब चीज़ों पे GD, GT, ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप टास्क, ये सारी चीज़ें हमें कवर अप कराई जाती है. तो मैंने जैसे ही शॉर्ट लिस्टिंग्स के मेल्स आने लगे थे, मैंने CRT प्रोग्राम ज्वाइन किया था एंड हर दिन हमारी HR और सारी जो क्लासेस होती थी वो कंडक्ट की जाती थी. उसके बाद में बात करते हैं 11th अप्रैल की. 11th अप्रैल मैं कहूँगी मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डेज था, बिकॉज दैट डे आई गॉट सेलेक्टेड इन टाटा मोटर्स विच वॉज पर्सनली वन ऑफ माई ड्रीम कंपनीज. सो 11th अप्रैल को हम लोग दिल्ली गए थे. तो फ्रेंड्स 11th अप्रैल को मेरी जिन कंपनीज में शॉर्ट लिस्टिंग्स आई थी वो सारी कंपनीज 11th को आने वाली थी. पहले टाइम मेंशन कर दिया जाता है, टाइम, एड्रेस सब कुछ मेंशन था. तो मैं 11th को गई. अब वहां पे यू गेट टू सी सो मेनी कैंडिडेट्स. एज सुन एज यू एंटर दैट प्लेस, वहां पे आपका कॉन्फिडेंस का टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज एवरीवन इज इक्वली पार्टिसिपेटिंग. सब अच्छे से प्रिपेयर्ड होते हैं, एवरीवन इज स्टडिंग, सबके हाथ में बुक्स या कुछ ना कुछ नोट्स तब भी आपको मिलेंगे जैसा हमें एग्जाम हॉल के बाहर देखने को मिलते हैं. तो 11th अप्रैल को सबसे पहले मेरा जैसा कि मैंने बताया था, मेरा PSU में सिलेक्शन हुआ था, शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, सॉरी. तो 11 को सबसे पहले मेरा IOCL के अंदर, विच इज अ PSU, उसमें मेरा पर्सनल इंटरव्यू था. अब हर कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है. जैसे कुछ कंपनीज सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू लेगी, कुछ कंपनीज पहले ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क, उसमें से बच्चों को सेलेक्ट करके पर्सनल इंटरव्यू लेगी, या फिर कुछ कंपनीज एक रिटन टेस्ट लेती है, रिटन टेस्ट के बाद GD ले सकती है, फिर PI लेगी. तो ये डिपेंड करेगा. Talking about IOCL has 2 levels of, I would say, selection process. The first one was the first one was PI. So I gave the PI, that was really amazing. And then a GD and a GT was conducted. GD stands for group discussion, GT stands for group task. ये दोनों भी हुए थे.
एंड उस टाइम पे आई वुड लाइक टू शेयर वन पीस ऑफ एडवाइस विद यू गाइस। जब आपके पास मेल्स आने लगे कंपनीज के, ये रूल है कि आप 4 कंपनीज में, जैसे ये रूल चलता आ रहा है कि आप 4 कंपनीज में बैठ सकते हो, एंड वंस यू गेट सिलेक्टेड इन वन कंपनी यू आर ब्लॉक फ्रॉम द होल प्रोसेस। ठीक है, तो आपके पास जब मेल्स आने लगे, प्लीज बी सिलेक्टिव। आप पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलिए, प्लीज बी क्लियर, क्योंकि दिस ईयर वी हैव सीन सो मच ऑफ मेस गोइंग ऑन, बिकॉज होता क्या है दैट वी गेट मल्टीपल ऑप्शंस। तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें सब कंपनीज में बैठना है, बट एट द एंड वो एक डिसएडवांटेज हमारे लिए ही होता है। तो आपके पास जैसे मेल्स आए तो आप आपके जो ड्रीम कंपनीज आई वुड से, या जिन कंपनीज में आप चाहते हैं कि आप बैठे या आप सेलेक्ट हो, वो कंपनीज आप देख के रखें। अब IOCL का इंटरव्यू देने के बाद मैंने इंटरव्यू दिया था REC। REC इज ऑल्सो अ PSU। देन आई गेव इंटरव्यू फॉर इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो भी एक PSU है। उसके बाद में मैंने इंटरव्यू दिया था ITC, एंड द लास्ट एंड द 5th इंटरव्यू वाज ऑफ टाटा मोटर्स। बट व्हाट हैपेंड वाज, जिस कंपनी का पहले रिजल्ट आएगा, उस कंपनी के, अगर उस कंपनी में आप सेलेक्ट होते हो तो यू विल बी ब्लॉक, एज आई हैव मेंशन अर्लियर। तो ये सारे इंटरव्यूज देने के बाद रिजल्ट सबसे पहले टाटा मोटर्स का आ गया था, एंड टाटा मोटर्स के रिजल्ट में देयर वर ऑलमोस्ट 15 कैंडिडेट्स, एंड टाटा मोटर्स सिलेक्टेड 2 कैंडिडेट्स फ्रॉम दिल्ली कैंपस। तो टाटा मोटर्स में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो जो बाकी सारा प्रोसेस था, मैं उस प्रोसेस से ब्लॉक हो चुकी थी कैंपस के। ऑल्दो आई ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड इन वन PSU, एंड ITC होटल्स में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। आई वॉज गिवन द ऑफर लेटर ऑल्सो, बट देन सिंस द रिजल्ट फॉर टाटा मोटर्स रिलीज फर्स्ट, तो मेरा टाटा मोटर्स में सिलेक्शन हो चुका था। सो ये था 11 अप्रैल की जो सारी सिचुएशन थी। अब इन द कमिंग सेक्शन ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो मैंने 5 कंपनियों में इंटरव्यूज दिए हैं, इंक्लूडिंग 3 PSUs एंड ITC होटल्स एंड टाटा मोटर्स। तो इन इंटरव्यूज में क्या कॉमनली क्वेश्चंस पूछे गए थे, ताकि अपकमिंग कैंपस अगर आपके हों तो आप भी अपने आप को उन क्वेश्चंस के साथ प्रिपेयर कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। अब आप लोगों के लिए काम थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, इसलिए क्वेश्चंस को मैंने डिवाइड कर लिया है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कुछ HR बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आपके डोमेन के क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ होते हैं आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड अदर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात करते हैं HR के क्वेश्चंस। तो 5 कंपनियों में अगर मैं क्यूमुलेटिवली बात करूं, तो जो क्वेश्चंस थे जो सबसे ज्यादा पूछे गए थे वो था टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इस क्वेश्चन का तो आपको आंसर प्रिपेयर करके ही जाना है। एंड एक और जो अलग क्वेश्चन बन के आता है वो आता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम योर CV। टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम योर CV। नाउ एज आई मेंशन अर्लियर कि मैंने DCC का CRT प्रोग्राम ज्वाइन किया था। DCC के CRT प्रोग्राम में मैंने 6 मॉक इंटरव्यूज दिए थे। तो इन वन ऑफ द मॉक इंटरव्यूज दैट वाज पोस्टेड ऑन यूट्यूब ऑल्सो, तो उस इंटरव्यू में भी मुझसे मेरे यहाँ के जो CRT प्रोग्राम की जो फैकल्टीज थी उन्होंने ये क्वेश्चंस पूछ लिए थे। नाउ दैट डे आई गॉट शैटर्ड, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला था, क्योंकि मेंटली वी आर ओनली प्रिपेयर्ड फॉर टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यही होता है। तो तब मेरा कॉन्फिडेंस हिला था, बट घर जाके मैंने प्रैक्टिस की एंड आई वॉज लकी इनफ, क्योंकि सेम क्वेश्चन टाटा मोटर्स में पूछा गया था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम योर CV। तो ये मुझे बेनिफिट मिला कि जब मैंने CRT ज्वाइन किया और मैंने 6-7 मॉक इंटरव्यूज और GD और GTs दिए। उसके बाद में फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रेंथ और वीकनेस का। तो मेक श्योर कि आपको ये सारी चीजें अपने बारे में, प्लीज स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। ये सब चीजें आपको अपने बारे में पता होनी चाहिए। ऑन द स्पॉट जब आपसे ये चीजें पूछी जाती है, एट टाइम्स यू नो द आंसर बट माइंड में फ्रेमिंग नहीं हो पाती एंड वी आर अनेबल टू आंसर। सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कुछ आते हैं सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ व्हाट आर सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस? मोस्टली ये क्वेश्चंस PSUs में पूछे जाते हैं। PSUs आपको ऐसी डिप्लोमेटिक सिचुएशंस या ऐसी कुछ सिचुएशंस देगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझसे पूछा गया था कि यू हैव टू गेट सम वर्क डन फॉर योर कंपनी एंड आप उसको ब्राइब दे सकते हो। तो अब आप ब्राइब देके वो काम करवाओगे या फिर आप वो काम नहीं करवाओगे। वो काम ऑल्दो दैट वर्क इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनीज प्रॉफिट्स में भी, बट स्टिल अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देते हो। तो इन क्वेश्चन से PSUs आपकी ऑनेस्टी, लॉयल्टी, इंटीग्रिटी, ये जो बेसिक आपके एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं ये चेक करती है। तो मेक श्योर कि आप उस सिचुएशंस में, उन क्वेश्चंस में आप ऑनेस्टली आंसर दो। कोई भी बटरिंग या कोई भी फ्रेमिंग हमें कुछ भी नहीं करनी है, हमें रॉ एंड रियल आंसर्स देने हैं।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डोमेन के ऊपर। अब डोमेन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, डोमेन में मेक श्योर कि आप लेटेस्ट अपडेट्स वगैरह जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह आते हैं, जैसे अमेंडमेंट्स किस में आते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड कंपनी लॉ। तो जैसे कि मेरे टाइम, अभी मेरे कैंपस से पहले कंपनी लॉ के CSR जो पॉलिसीज वगैरह है सेक्शन 135, इसमें अमेंडमेंट्स थे। तो मेरे इंटरव्यू में मुझसे CSR के बारे में डिटेल में पूछा गया था। तो मेक श्योर कि आप जो भी सब्जेक्ट्स, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है जिनमें अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, डायरेक्ट टैक्सेशन में रेट्स, ड्यू डेट्स, TDS, ये सब चेंज होते रहते हैं, तो ये आप अवेयर रहे लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। उसके बाद में अगर हम बात करें कॉस्टिंग की, तो कॉस्टिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड। डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जैसे आपको पूछ लिया कि ब्रेक इवन पॉइंट कब डिसीजन मेकिंग में काम आएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कब काम आएगा, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज करे या कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज करे, तो कंपनी के ये प्रॉफिट्स जा रहे हैं, आपने एक आपने एक बिजनेस वेंचर चालू किया है, तो उस वेंचर में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि कब तक आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आके जितना आपने बुक्स में पढ़ा है उसके साथ साथ आपको इन इन कुछ टॉपिक्स की प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। हमारे जो CRT प्रोग्राम चल रहा था उसमें ये क्वेश्चंस जो थे, इनके हमको प्रैक्टिकल ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस दिए जाते थे। तो हमारी वो क्वेश्चंस की मेरी मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी, तो आई वाज एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। कमिंग ऑन टू SFM में जो आई वुड से हाईली आस्क्ड टॉपिक था मुझसे, एंड मैंने मेरे बाकी कैंडिडेट से भी पूछा, मेरे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने भी यही बताया, दैट वाज कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में दोनों टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। दे विल आइदर आस्क यू द डेफिनेशंस लाइक टेल से व्हाट इज NPV, व्हाट इज कैपिटल राशनिंग, प्रोजेक्ट्स कब सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपको एक फ्रेम आउट करके ऑन द स्पॉट क्वेश्चन दिया जाएगा। डोंट गेट स्कैर्ड, क्वेश्चंस इजी होंगे कि आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया, आपको उसकी NPV कैलकुलेट करनी है, 2 प्रोजेक्ट्स दे दिए, उनमें से कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। तो जितना भी हमने आज तक पढ़ा है वो हमें नॉलेज अच्छे से काम माइंड के साथ अप्लाई करके वहां पे हमें आंसर्स देने होंगे। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट CFR, गाइस CFR का भी आई वुड सब डिवाइड द सब्जेक्ट। वन इज इंडेस जो लेटेस्ट चेंजेस आए होते हैं, क्योंकि CFR में मोस्टली आपसे, डोंट वरी कि आपसे वहां पे 103 या 110 के बहुत लंबे से क्वेश्चंस या उनकी बहुत बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट्स आपसे बिठा के सॉल्व कराएंगे। नो, नथिंग विल हैपन एज सच। आपसे इंडेस पूछे जाएंगे। इंडेस जैसे अभी लीज में कुछ चेंजेस वगैरह आए तो लीज पूछा जाएगा। अब कुछ कंपनी स्पेसिफिक इंडेस होते हैं, तो जैसा मैंने पहले मेंशन किया था कि जब आपके पास मेल आने लगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जब इंडियन रेलवेज का मेल आया तो मेरे टीचर्स ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं इंडेस, जैसे ये लीज का जो इंडेस है, रेवेन्यू से रिलेटेड जो इंडेस है, वो मैं अच्छे से गो थ्रू करूं। एंड द सेम थिंग हैपेंड। इंटरव्यू में क्या हुआ था, जब इंडियन रेलवेज का इंटरव्यू था, उन्होंने मुझसे, क्योंकि दे आर वर्किंग ऑन लीज ऑल्सो, सो उनका एक कोर डिपार्टमेंट लीजिंग भी है, तो उन्होंने मुझसे लीजिंग पहले अपनी कंपनी का पूछा, फिर इंडेस कौन सा लगता है लीज का, इंडेस में क्या रूल्स है वो पूछे। तो जब आप CFR पढ़े तो एक तो आप बेसिक वो तो पढ़े कि क्या प्रैक्टिकली चेंजेस आए हैं, एज वेल एज कंपनी स्पेसिफिक। आई एम मेंशनिंग दिस स्पेशली फॉर द PSUs, कंपनी स्पेसिफिक इंडेस भी जो है आप गो थ्रू करके जाएं। नाउ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हमें करनी है। कुछ भी नहीं सोचना कि पढ़ाई ज्यादा अच्छे से हो जाएगी, डमी ले लेते हैं, ये कोई भी टीचर्स या कुछ भी XYZ हमें डमी दे देंगे, हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो हम ज्यादा पढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करना। अब तो 15 मंथ्स की जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है अब 6 मंथ से 15 मंथ्स कर दी गई है, तो 15 मंथ्स में आप सीख भी पाओगे। ये मत सोच के चलो कि 15 मंथ्स में हम क्या ही सीख लेंगे। 15 मंथ्स की ट्रेनिंग वी हैव टू डू फॉर श्योर। अब आप ट्रेनिंग करोगे, यू मस्ट गो फॉर द ट्रेनिंग। वॉट एवर यू हैव मेंशन इन योर CV, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से रिलेटेड आना चाहिए। जैसे कि मैंने जैसे मैंने 1 ईयर की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी और एक मैंने बिजनेस ट्रेनिंग, मतलब एक बिजनेस वेंचर में मैंने 2-3 मंथ्स की ट्रेनिंग की थी। तो टाटा मोटर्स, ITC होटल्स एंड IOCL ऑल्सो, वो भी ट्रेनिंग पे उन्होंने मुझसे काफी ज्यादा फोकस डाला कि आपने ट्रेनिंग किया है, जो भी आपने CV में पॉइंट्स लिखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई वुड लाइक टू शेयर वन थिंग विद यू गाइज, कि आप CV में वही लिखे जो आपने एक्चुअल में किया है। अननेसेसरली बहुत सारे सर्टिफिकेट्स अटैच करना या फिर अननेसेसरली वो काम दिखाना जो हमने नहीं किया है, दैट वुड डेफिनेटली क्रिएट अ प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मैं ITR रिटर्न फाइलिंग नहीं सीख पाई थी, एंड मैंने एक बार मेंशन कर दिया था, तो माय टीचर्स इन द CRT प्रोग्राम फ्रॉम ध्रुव कोचिंग क्लासेस एडवाइज मी कि
ये चीज या तो आप सीखो, और अगर आप नहीं सीख रहे हो तो रिमूव, ओनली मेंशन दोज थिंग्स दैट यू हैव एक्चुअली डन। तभी आपका जो वहां जाके प्रोसेस है वो सिंप्लीफाइड रहेगा एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि जो हमें आता है हमने वही लिखा है, हमसे वही पूछा जाएगा। तो जो भी आपने सीवी में लिखा है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का, जैसे मैंने सीवी में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स लिखे थे, मैंने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की थी, वहां पे कॉस्टिंग से रिलेटेड मुझसे कॉस्टिंग, फाइनेंसिंग, कैसे कॉस्टिंग होती है, क्या रॉ मटेरियल आता है, जो कॉस्टिंग के हमारे बुक्स वाले कंसेप्ट है क्या वो प्रैक्टिकली, जैसे ईओक्यू था, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ईओक्यू रियल लाइफ में अप्लाई होता है नहीं होता है। अब बुक्स में तो हमने पढ़ा है कि होता है, बट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में मैंने ही ऑब्जर्व किया कि ईओक्यू रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होता है। तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपने सपोज पहले कर ली, बाद में आपके एग्जाम्स आ गए, आप 3-4 महीने सिर्फ स्टडीज पे फोकस थे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वंस यू आर डन विद द एग्जाम्स फॉर सीएमए फाइनल, आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी जो भी आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की है उनको थोड़ा रिवाइज अप कर लीजिए, प्लेसमेंट से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए आपने क्या क्या उन सब चीजों में काम किया है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द सर्टिफिकेट्स। अब सर्टिफिकेट्स का क्या सीन है, आपने जहां भी ट्रेनिंग की है वहां पे आपको सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, तो वो सारे सर्टिफिकेट्स थोड़ा सा प्लीज अपने डॉक्यूमेंट्स का भी ध्यान रखिए, क्योंकि वहां पे हर कंपनी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाती है। आई सॉ 2-3 केसेस मैंने कैंपस के दिन ऐसे देखे थे कि दे वर वेल प्रिपेयर्ड, बहुत अच्छा उनका अकेडमिक था, बट ड्यू टू सर्टेन डॉक्यूमेंट्स हियर एंड देयर वो मिस आउट थे, तो वहां पे एक हसल सी क्रिएट हो गई थी, जिसकी वजह से उनका माइंड जो था वो अनस्टेबल सा थोड़ा सा हो गया था। तो प्लीज मेक श्योर कि आप अपनी एक फोल्डर अच्छे से मेंटेन करें, आपकी 10th 12th ग्रेजुएशन, सीएमए, इंटर, फाइनल, योर पर्सनल आईडीज एंड योर सर्टिफिकेट्स, जो भी सीवी में आपने ट्रेनिंग की है उसके सर्टिफिकेट्स, एज वेल एज कोई एडिशनल कोर्सेज की है, लाइक आई डिड एडिशनल 2-3 कोर्सेज फ्रॉम यूडेमी एंड अदर साइट्स जब मैं फ्री थी, तो मेक श्योर कि वो सर्टिफिकेट्स आप अपने साथ कैंपस के दौरान लेके जाए और उनकी कॉपीज भी आप अपने साथ रखें। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में जैसे मुझसे कॉस्टिंग, अकाउंट, फाइनेंस पूछा गया था, ये मैंने अभी पहले मेंशन किया ही था। आप पहले देखिए आपकी किस टाइप की ट्रेनिंग है, आपने किस टाइप की ट्रेनिंग मेंशन की, उसके अकॉर्डिंगली आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। नाउ कमिंग ऑन टू हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माय कैंपस, व्हाट ऑल थिंग्स हेल्प्ड मी इन द कैंपस प्रोसेस। तो मैंने वंस माय एग्जाम्स फॉर सीएमए फाइनल वर डन एंड रिजल्ट्स आ गए थे, उसके बाद में जहां से मैंने क्लासेस ली थी सीएमए इंटर फाउंडेशन इंटर फाइनल की ध्रुव कोचिंग क्लासेस से, वहीं से मैंने एक सीआरटी प्रोग्राम ज्वाइन किया था 60 आवर्स। तो उस प्रोग्राम में हमारे सबसे पहले 60 आवर्स का था, तो फॉर गुड 5-10 आवर्स हमारे एचआर की बहुत अच्छे से क्लासेस हुई थी, जहाँ पे एचआर के क्वेश्चंस प्रिपेयर कराए गए थे, क्योंकि एचआर भी पूछा जाता है, मैंने पहले मेंशन किया था। एचआर क्वेश्चंस थे, मॉक इंटरव्यूज थे, मैंने मेन इंटरव्यू से पहले 6 से 7 मॉक इंटरव्यूज दे दिए थे। तो इन मॉक इंटरव्यूज का मुझे क्या हेल्प मिला कि मेरा कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा बूस्टअप हो गया था। मॉक इंटरव्यूज मेरे अच्छे नहीं थे, यू कैन सी द वीडियो जो पहले मेंशन की गई है, दैट कहीं ना कहीं आई एम शेकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस, आई एम गिविंग रॉन्ग आंसर्स, बट माई टीचर्स वर देयर टू गाइड मी, माई टीचर्स वर देयर टू गाइड मी विद माई बॉडी लैंग्वेज, विद माई बिहेवियर, विद द वे आई एम प्रेजेंटिंग द आंसर्स, तो वो सब पहले मेरा प्रिपेयर हो गया था। यहाँ पे जीडी और जीटी कंडक्ट हुए थे, ग्रुप टास्क एंड ग्रुप डिस्कशंस। हमारा रूटीन होता था कि डेली सीआरटी जो क्लासेस जो शेड्यूल होती थी उससे पहले हमेशा एक क्लास स्टार्ट होने से पहले और क्लास स्टार्ट होने के एंड में हमारा एक जीडी होता था, तो एक दिन के 2 जीडी हमारे हर दिन होते ही थे। तो जीडी में भी जब बहुत ज्यादा हमने जीडी कंडक्ट किए तो उसका बेनिफिट हुआ कि हमने जितने भी लेटेस्ट टॉपिक्स थे वो कवर अप कर लिए थे, और जो कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम्स आती है, और जीडी में कुछ रूल्स होते हैं, स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जीडी जीटी के, वो भी कवर अप हो गए थे। आईओसीएल में जीडी हुआ था, मेरा जीडी काफी अच्छा हो पाया जस्ट बिकॉज मैं पहले मॉक जीडीज दे चुकी थी, तो काफी पॉइंट्स माइंड में थे कि कब बोलना है, कब आपको चांस लेना है, कब आपको एंट्री लेनी है, कितनी एंट्री लेनी है, वो सारे रूल्स थे मेरे माइंड में। कमिंग ऑन टू सीवी बिल्डिंग, सीवीज हमारी यहीं पे बनवाई गई थी, हर स्टूडेंट के हिसाब से उनकी स्पेसिफिक सीवी उन्होंने क्या किया है, उस सीवी को कैसे प्रेजेंट करें, बिकॉज सीवी इज योर फेस, सब जने आपको कहते हैं सीवी इज योर फेस, तो वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए, बहुत शॉर्ट, बहुत मिनिमलिस्टिक, सारी चीजें होती है। सो सीवी बिल्डिंग था। ऑल्सो गुड अमाउंट ऑफ फोकस वॉज मेड ऑन इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन। वहां पे आई वुड से कि
पहले तो डोंट गेट स्कैर्ड कि अगर इंग्लिश सही नहीं है या फिर कम्युनिकेशन इंग्लिश के ऊपर आता है. कम्युनिकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंग्लिश. कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली अबाउट इंग्लिश. इफ यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश, नो वरी एट ऑल. आई वुड से ट्राई योर बेस्ट बिकॉज अभी नहीं तो आगे जरूरत तो होगी इंग्लिश की, बट प्लीज डोंट शैटर योर कॉन्फिडेंस जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज आप अच्छे से अपना मैसेज कन्वे कर पाए, कॉन्फिडेंटली आप जवाब दे पाए, आप अच्छे से आंसर को फ्रेम कर पाए, शॉर्ट मैनर में फ्रेम कर पाए. वहां जाके हम 4-5 मिनट्स एक आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें एज शॉर्ट एज पॉसिबल आंसर्स देने होते हैं. तो कोशिश कीजिए. यहाँ पे आई वुड शेयर कि सीएमए फाइनल का वेट मत कीजिए कि फाइनल होगी, रिजल्ट्स आएंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे कैंपस की तैयारी. कैंपस की तैयारी, क्योंकि कैंपस जो होता है, कैंपस की जो प्रिपरेशन होती है गाइस, इट्स अ ब्लेंड ऑफ सो मेनी थिंग्स. इट्स नॉट ओनली योर अकेडमिक, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर रैंक, इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इट्स अ ब्लेंड ऑफ सो मेनी थिंग्स. तो वो कुछ चीजें आप फाउंडेशन से स्टार्ट कीजिए. लाइक फाउंडेशन में बर्डन कम होता है स्टडीज का. देर आर ओनली 4 सब्जेक्ट्स, वो भी हम 12th में कवर अप कर चुके होते हैं. तो आप फाउंडेशन से कुछ कोर्सेज, जैसे हमारे यहाँ पे कोर्स इंग्लिश स्पोकन का चलता है, तो आप एडिशनली इंग्लिश स्पोकन या कम्युनिकेशन जो भी आप कोर्सेज हैं उनमें आप खुद को एनरोल कराइए. स्टार्टिंग से इस चीज पे ध्यान दीजिए. सो इंग्लिश कम्युनिकेशन पे था. उसके बाद में था बॉडी लैंग्वेज. नाउ ये थोड़ा सा लगता है कि बॉडी लैंग्वेज भी मैटर करती है. येस गाइस, इट मैटर्स. जो वीडियो था यूट्यूब पे मेरा मॉक इंटरव्यू, यू कैन सी, वहां पे लास्ट में बहुत फनी सा इंसिडेंट है, आप जाके जरूर देखेगा, जहाँ पे मैंने सीवी एक बहुत गलत तरीके से पास की थी टीचर्स को, जो पैनल था. तो वहां पे मुझे सिखाया गया था कि सीवी भी आपको कैसे देनी है, हाउ यू हैव टू सिट, हाउ यू शुड लुक इनटू द आईज ऑफ द पैनल. ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक टीचर को आंसर करे तो सिर्फ उन्हें देखना है. तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी जो हमें पूरा ग्रूम करा, हमें पूरा ग्रूमिंग हमारी हुई थी. बॉडी लैंग्वेज, मॉक इंटरव्यू, सीवी, इंग्लिश, एवरीथिंग वाज कवर अप. सो गाइज, दिस वाज माय कैंपस एक्सपीरियंस. आई होप आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी इससे. प्लीज बी कॉन्फिडेंट. अपना कॉन्फिडेंस हमें शेक नहीं करना है. जब आप कैंपस में जाओ, जस्ट अपने माइंड में एक ही चीज रखो, दैट आई एम द बेस्ट. डोंट लुक ऑन टू द रिजल्ट्स, बिकॉज वहां पे जाके लक फैक्टर भी आता है. एंड ऑल्सो अगर आपकी शॉर्ट लिस्टिंग्स कम आई है, आई सॉ सो मेनी कैंडिडेट्स जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग कम थी, तो वो काफी डीमोटिवेटेड थे कि हम कैंपस में जाए भी या नहीं जाए. नो गाइज, आई वुड से प्लीज कैंपस में जरूर जाइए, कैंपस में पार्टिसिपेट एक्टिवली कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो. वहां पे ऑन द स्पॉट से सपोज कुछ कंपनीज के कैंडिडेट्स उस दिन अपीयर नहीं हुए, तो यू माइट गेट अ चांस. काफी अपॉर्चुनिटीज उस दिन भी आपको मिल सकती है गाइज. सो प्लीज प्लीज, जब भी आपके कैंपस हो, अच्छे से पहले उसकी तैयारी कीजिए एंड कैंपस में जरूर पार्टिसिपेट कीजिए. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट द सीएमए कैंपस. नाउ sharing a little story, brief, मतलब short में I would share my story about my journey. So talking about my CMA journey, after plus 12, after plus 2, मैंने कुछ माइंड में फिक्स नहीं था. कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास क्या होता है, या तो सीए कर लो, या सीएस कर लो, या सीएमए कर लो. तो मेरे जिस साल मेरी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट हुई थी, उस साल मेरे कुछ सीनियर्स थे स्कूल से ही. आई सॉ अमेजिंग रिजल्ट्स, उनके मैं टच में थी, एंड दे टोल्ड मी अबाउट दिस कोर्स, दे इंट्रोड्यूस मी अबाउट दिस कोर्स. तो मैंने गूगल किया, आई गॉट टू नो अबाउट ध्रुव कोचिंग क्लासेस, जो सीएमए के लिए उस टाइम पे भी और आज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं. नॉट ओनली अबाउट रैंक, बट इनके प्लेसमेंट्स भी 100% जाते हैं. सो मैं यहाँ आई, मैंने खुद को एनरोल कराया. फाउंडेशन, इंटर, फाइनल एंड सीआरटी मैंने यहीं से सारा पूरा कंप्लीट किया है. एंड फाउंडेशन में एज सच कुछ बहुत डिफिकल्ट था नहीं. 4 सब्जेक्ट्स थे, वो भी मोस्टली 12th स्टैंडर्ड में कवर अप थे. इंटर और फाइनल की अगर मैं बात करूँ, इंटर में आई डिडंट एक्सपेक्टेड अ रैंक, क्योंकि जब आई एंटर्ड इनटू इंटरमीडिएट गाइस, 4 सब्जेक्ट से सीधा 8 सब्जेक्ट्स में हम स्विच होते हैं, राइट? आप सब रिलेट करेंगे इस चीज से. तो जब 8 सब्जेक्ट्स का प्रेशर आता है, सब आपको कहते हैं दैट 8 सब्जेक्ट्स, 8 डेज आपके एग्जाम्स होंगे, तो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेरी वेरी, लाइक बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, पूरे साल आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना है. तो मैंने फेल होने के डर से कि यार बहुत पढ़ना है, फेल ना हो जाए, इस चक्कर में मैंने पढ़ाई ज्यादा ही की थी. एंड यहाँ पे फिर टेस्ट सीरीज हुई थी, तो रैंक एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट टेस्ट सीरीज का रिजल्ट वॉज गुड इनफ.
तब मुझे पुनीत सर ने कहा था कि आपकी रैंक पक्का आएगी, तो प्लीज आप और थोड़े से एफर्ट्स लगाओ। तो टेस्ट सीरीज का ये बेनिफिट हो गया कि मुझे पता लग गया कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ। इंटर और फाइनल में जो सिस्टम था, जो आई वुड से जो पोर्शन था, ये किस तरीके से था, इंटर और फाइनल में हमारे जो सिलेबस होता है टेंटेटिवली वो एग्जाम से 4 मंथ्स पहले कंप्लीट करा दिया जाता है, बिकॉज इतना टाइम आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए भी चाहिए। तो 4 मंथ्स पहले हमारे इंटर और फाइनल की स्टडीज ओवर हो गई थी। 3 सेट ऑफ टेस्ट सीरीज हुए थे, जो फर्स्ट 2 सेट थे वो पार्ट में थे, एंड जो फाइनल टेस्ट सीरीज थी वो एग्जैक्टली जैसे मेन आपके एग्जाम्स होते हैं वैसे की गई थी, ताकि हमारा जो एक रूटीन है वो सेट हो जाए कि 8 डेज 8 एग्जाम्स कैसे दिए जाते हैं, क्या रूटीन सूट करेगा। तो इंटरमीडिएट में मुझे डायरेक्ट टैक्सेशन का बहुत ज्यादा फोबिया था, एंड टेस्ट सीरीज के टाइम जब मैंने पेपर देखा आई गॉट ब्लैंक। आई एम डैम श्योर कि आप सबके साथ भी एक सब्जेक्ट में तो ऐसा होता ही है कि कितना भी पढ़ लो उस एक सब्जेक्ट में ना पूरा ब्लैंक हो जाता है इंसान, कि आते हुए भी यू सी कि कहाँ से स्टार्ट करूं, ये क्वेश्चन आते हैं कहाँ से स्टार्ट करूं। सो मैं उठ के मैं जाने लग गई, एंड देन सर ने मुझे फोर्स किया कि प्लीज आप कुछ भी आता है जो भी आता है लिखो, बट टेस्ट पूरा दो। एंड सेम चीज मेरे साथ जब मेन एग्जाम्स हो रहे थे तब हुई डीटी के पेपर में, कि मैं ब्लैंक हो गई थी कि मैं इसमें क्या लिखूं। बट लकीली ये चीज टेस्ट सीरीज में हो चुकी थी, तो फाइनल में मैं इतना स्ट्रांग थी कि नहीं, मुझे पेपर तो अटेम्प्ट करना है। फाइनल के एग्जाम्स में भी आपने काफी न्यूज सुनी होगी कि इस बार फाइनल के एग्जाम्स में कुछ पेपर काफी डिफिकल्ट आ गए थे, लाइक सीएफआर का पेपर डिफिकल्ट था, बट क्योंकि टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस हो चुकी थी, काफी रफ एंड टफ बन चुके थे, तो माइंड में ये था कि नहीं पेपर तो देके ही उठेंगे, एंड लकीली आई क्लियर द एग्जाम्स अलोंग विद ऑल इंडिया रैंक। सो ये थी मेरी फाउंडेशन इंटर और फाइनल की जर्नी। अगर रैंक अगर आप चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज आपको जब आप स्टार्ट कर रहे हो इंटर या फाइनल, उसके डे 1 से अपने माइंड में रखनी है, बिकॉज रैंक के लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ना कि आप सोचो कि थ्रू आउट द ईयर हम ठीक है थोड़ा लाइटली ले रहे हैं, एंड देन ऑन द लास्ट लाइक 1 और 2 मंथ्स हम बहुत अनएक्सपेक्टेडली बहुत लंबी सिटिंग दे देंगे। ऐसा नहीं होगा। इफ यू वांट टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट और इफ यू वांट टू गेट अ रैंक, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर कंसिस्टेंट. Do it every single day and you will definitely get amazing results. So guys, concluding the video, बस एक छोटी सी मैं आपके साथ ग्राफ में ये जो मेरा पूरा प्रोसेस का जो भी एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ था वो एक ग्राफ के थ्रू मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि कौन सी चीज कितनी एक मैटर करेगी हमारी 100% प्लेसमेंट के लिए। इफ यू वांट 100% प्लेसमेंट, अच्छी जॉब, बिकॉज नो डाउट गाइस ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी है। इस बार 25 प्लस कंपनीज तो दिल्ली में आई थी। कैन यू इमेजिन 25 प्लस कंपनीज, हर कंपनी एक या दो या फिर कुछ कंपनीज बल्क हायरिंग भी करती है, तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी है। पर उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कैसे करना है वो हमें स्टार्टिंग से पता होना चाहिए। तो बहुत ना ये माइंड में क्वेश्चन आता है कि अटेम्प्ट मैटर करता है। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कुछ पीएसयूज या कुछ बहुत हाई लेवल कंपनीज के क्राइटेरिया में होता है दैट वी वांट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए हुए कैंडिडेट्स या फिर जिनकी रैंक हो, बट ओनली कि अटेम्प्ट आ गया तो कुछ ऑप्शन ही, अटेम्प्ट लग गया तो ऑप्शन ही नहीं बचे, ऐसा नहीं है। आगे काफी कंपनियां होती है। इस साल की अगर मैं बात करूं तो आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एलएनटी हो गया, इन्होंने बल्क हायरिंग की थी एंड जिनके अटेम्प्ट्स थे या मार्क्स ओके थे उनको भी सिलेक्ट किया था। तो ऑप्शंस तो है गाइस। सो ये आपका एक मिथ क्लियर कर चुकी हूँ। टॉकिंग अबाउट 10th 12th एंड बीकॉम में 60%, प्लीज ये जरूर इंश्योर कीजिए कि थ्रू आउट आप बीकॉम में भी थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स लगाए कि आपके 60 प्लस आ जाए। 10th 12th में 60%, ये चीज एक मैटर करेगी। अगेन डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी, कुछ कंपनीज के क्राइटेरिया थोड़े टफ होते हैं तो उनपे मैटर करेगी, बट देन इट्स ओके। बोथ ग्रुप्स का भी एक रोल रहता है, कुछ कंपनीज के लिए रहता है, बट पर्सनली मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप बोथ ग्रुप्स दे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके एग्रीगेट से सेट ऑफ से वो क्लियर, उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। लाइक एक ग्रुप में 190 थे, दूसरे ग्रुप में 210 थे, तो सेट ऑफ होके दे क्लियर्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट। तो आपको सेट ऑफ वाला बेनिफिट बहुत अच्छे से और रैंक का बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर आप एक ग्रुप दे रहे तो रैंक आप नहीं एम कर सकते, तो प्लीज गो फॉर बोथ ग्रुप्स, अच्छे से तैयारी कीजिए, इजीली हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग, मैंने पहले ही मेंशन किया है 15 मंथ्स की ट्रेनिंग है, आपको डेफिनेटली करनी है। प्लीज डोंट फाइंड अ शॉर्टकट आगे जाके जब आप कंपनीज में बैठेंगे और आपसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बारे में पूछा जाएगा, आप कितनी भी डमी ले लीजिए, वहां पे जाके अगर आपने कुछ ट्रेनिंग नहीं की होगी तो आपका कॉन्फिडेंस शेक
होगा ही होगा. Talking about communication skills, I've already mentioned English is important, but without English you can't do anything is not the thing. अच्छी अपनी क्लियर रखिए और कम्युनिकेशन में ही कॉन्फिडेंस भी इंक्लूड होता है. तो प्लीज एनरोल योर सेल्फ इन सम अदर एक्टिविटीज ऑल्सो. बाकी एक्टिविटीज में भी पार्ट लो यार. थ्रू आउट द टाइम आप पढ़ाई करते हो, बट वी कांट से कि 12 आवर्स हम पूरा दिन पढ़ाई करते हैं. तो थोड़ा बहुत आप बाकी चीजों में स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश पॉडकास्ट. जो आई वुड शेयर माई पर्सनल स्टोरी. मैं 10th स्टैंडर्ड तक मेरे होम टाउन में थी. देयर वाज अ स्मॉल विलेज एंड व्हेन आई केम इन जयपुर इन 11th स्टैंडर्ड आई फेस्ड अ लॉट मेनी प्रॉब्लम्स. इंग्लिश वॉज अ वेरी बिग हर्डल फॉर मी. एंड जिस स्कूल में मैं गई थी, दैट स्कूल दैट वाज अ वेरी हाई स्टैंडर्ड स्कूल. वहाँ पे फॉर लाइक गुड 6-8 months आई वॉजंट एबल टू स्पीक. मुझे कुछ डाउट्स भी होते थे, आई वॉजंट एबल टू आस्क दोज डाउट्स. तो बहुत बहुत प्रॉब्लम्स फेस की. बट देन कुछ टीचर्स, कुछ कलीग्स ने, मेंटर्स ने थोड़ी हेल्प की एंड आई केप्ट लर्निंग. तो इंग्लिश के लिए अगर मैं बोलूँ, लिसनिंग टू इंग्लिश पॉडकास्ट, लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स, कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश अपने फ्रेंड्स के साथ. आई नो ये सब बोलते हैं कि फ्रेंड्स के साथ इंग्लिश में करो, बट हम करते नहीं हैं, तभी हमारी इंप्रूव नहीं हो पाती है. सब फ्रेंड्स, वी आर फ्रेंड्स राइट. हम सबको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है, तो वाई नॉट, लेट्स टेक अ चांस. इंग्लिश में बात करते हैं और इंटरैक्टिव कॉन्वर्जेशंस रखते हैं. लेट्स टॉक अबाउट जनरल अफेयर्स. लेट्स नॉट गॉसिप. लेट्स टॉक अबाउट जनरल अफेयर्स, करंट अपडेट्स, हमारे सिलेबस में क्या अपडेट्स है. ये सब चीजें आपको आगे कैंपस में बहुत हेल्प करेगी. Talking about rank, again, there are certain specific companies which do consider rank as a criteria for shortlisting candidates, but not all the companies. And test series and CRT, ये तो बहुत important है. Test series और CRT, test series for foundation, inter final and CRT campus recruitment training for campus placement. मैंने पहले भी ये चीज़ शेयर की थी. मेन ग्राउंड पे कोई भी प्रॉब्लम आए, उस चीज को अगर हम पहले ही फेस कर चुके हैं तो वो प्रॉब्लम हम उस टाइम फेस कर पाएंगे. जैसे मुझसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ अपार्ट फ्रॉम योर CV पूछा गया था, ये मैं पहले आंसर दे चुकी थी. मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने दिया तो मुझे आंसर नहीं क्लियरली आ रहा था, बट क्योंकि एक बार वो हो चुका था, जब मेन इंटरव्यू में ये चीज हुई, आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर दैट. तो ये जो होता है, आपकी एक रिहर्सल हो जाती है. मेन परफॉर्मेंस से पहले अगर रिहर्सल होगी तो हमारी परफॉर्मेंस डेफिनेटली 100% ही होगी. सो विद दैट नोट आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो. आई होप दैट द होल थिंग वॉज हेल्पफुल फॉर यू. एंड जितना आपने व्यूज और जितने आपने कमेंट्स उस वीडियो पे शावर किए हैं, प्लीज इस पे भी कीजिएगा. एंड टिल देन, keep preparing yourself. Wish you all the very best for your foundation, inter, final, CRT, or whatever you are doing in your life. Best of luck, guys. Was it like end it?